नमस्कार दोस्तों। पंडित शंभूनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल मध्य प्रदेश। पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई हुई है अतिथि विद्वानों की भर्ती के संबंध में, और उसके लिए है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। और इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग पर्पस एज गेस्ट फैकल्टी फॉर द सेशन 2022-23 in the following subjects. The candidate must be familiar with both online and offline teaching on various web platforms. Required qualification will be as per UGC Regulation 2018. The eligibility of the candidate shall be as per the UGC norms accepted by the Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh for the selection of guest faculty. इसमें जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती होगी उसमें यूजीसी के जो रेगुलेशन 2018 के अनुसार से आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए गेस्ट फैकल्टी के लिए, और जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नियम बनाए गए हैं। अब आते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टों के लिए भर्ती होगी। तो हियर इज़ द लिस्ट फॉर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स, एंड फर्स्ट वन इज़ अ फिजिक्स, देन इलेक्ट्रॉनिक, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिशरीज, बायो टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, वोकल एंड तबला, स्टैटिस्टिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, पीजीडीसीए, योगा, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एमएसडब्ल्यू, जीएसटी, कर्मकांड, एमबीए, एग्रीकल्चर साइंस, एलएलएम। ओके, so total 31 subjects list are here, and all these subjects they required guest faculty. Okay, and next, application must be accompanied by non-refundable fee of rupees 500 general and OBC applicants and rupees 250 for SC/ST applicants, to be paid online. Application form, norms and other details as details are available on the website ptsnsuniversity.ac.in। तो जो भी इन सब्जेक्ट्स में गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 विषय हैं, उसमें सभी की गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। इसमें 500 रुपये जो है आपको फ़ीस लगेगी फॉर्म अप्लाई करने का जनरल और ओबीसी के स्टूडेंटों के लिए, और 250 रुपये जो है फ़ीस होगी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए जो वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं कि और क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं। देन एप्लीकेशंस आर invited for the post of guest faculty for the session 2022-23 in the following teaching department। ठीक है, तो जितने भी हैं उन सब में कंडीशंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यताएं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार जो है आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। सबसे पहले तो आपके पीजी जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, और उस सब्जेक्ट में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। दूसरा है बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द CSIR और ए सिमिलर टेस्ट accredited by the UGC like SLET or SET, or who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree regulation 2009 or 2016, and they are amended from time to time as the case may be exempted from NET SLET SET। तो जितने भी इसके अलावा कैंडिडेट्स हैं, पहली तो डिग्री आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में। नेक्स्ट है आपके पास नेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने पीएचडी कर रखी है, ठीक है ना, 2009 या 2016 के अनुसार
या एमफिल कर रखा है तो आपको छूट मिलेगी नेट और बाकी चीज़ों में, ठीक है, एमफिल और पीएचडी वालों को। रिलैक्सेशन एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 on the minimum qualification for appointment for teacher and other academic staff in university and colleges। अब यहाँ पर relaxation of 5% will be allowed for the bachelor's as well as the master level of the candidates belonging to the scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, OBC, non-creamy layer, differentially abled। तो जितने भी बाकी कैंडिडेट हैं उनको 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, जिनको भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका भी, किस में, जो बैचलर्स या उनके मास्टर लेवल में डिग्री में, ठीक है। जहाँ कहा गया है कि आपको 55% चाहिए और रिजर्वेशन के लिए 50% मार्क है। रिलैक्सेशन फॉर 5% will be provided from the 55 to 50 on the marks of the PhD degree holders who have obtained their master's degree prior to 19 September 1991। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं जिनको छूट है, रिजर्वेशन में आते हैं, उनको 50% मार्क्स पीजी में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एज पर यूजीसी नॉर्म्स एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी। अब आते हैं कि मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी कैसे। नाउ द पॉइंट इज हियर फोर्थ, applicants merit list in every subject shall be prepared category wise। कैटेगरी वाइज सबकी होगी, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, पीएचडी एंड नेट सेट इन कंसर्न सब्जेक्ट। सबसे हाई प्रायोरिटी में होंगे जिनके पास पीएचडी और नेट होगा, वो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। पीएचडी के लगभग आपके 30% होते हैं, 30% मार्क्स मिलते हैं आपको, 30 नंबर। ये कंडीशन कहलाती है एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एपीआई स्कोर कार्ड होता है जो कि टोटल 100 का होता है और उसमें से जितने नंबर आपके बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मेरिट लिस्ट उसके अनुसार से प्रिपेयर्ड होती है अकॉर्डिंग टू योर एपीआई स्कोर कार्ड, ठीक है। एपीआई स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट फॉर्म होगी। पीएचडी के 30 नंबर होते हैं, नेट के 5 नंबर होते हैं, जेआरएफ के 7 नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी रिसर्च पेपर आपने क्या कैसा किया उसके अनुसार से बढ़ता रहता है। फिर आपने पीजी में कितने परसेंट है उसके अनुसार से भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हैं। आते हैं नेक्स्ट में, पीएचडी और सेट, नेट सेट इन कंसर्न सब्जेक्ट उनको होगा। एमफिल इन कंसर्न सब्जेक्ट उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सबसे पहले पीएचडी और नेट वाले रहेंगे, उसके बाद नेट या पीएचडी किए वाले को काउंट किया जाएगा, उसमें पीएचडी वालों को लिया जाएगा, उसके बाद नेट वालों को लिया जाएगा, फिर एमफिल वालों को लिया जाएगा, फिर किसी के पास भी मास्टर्स डिग्री बस बचती है, मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा, तो इस तरह से आपका मेरिट प्रिपेयर होगा। तो प्राथमिकताएं इस तरह से रहेंगी। नेक्स्ट है, इफ़ द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 1 and 2 इज़ नॉट अवेलेबल देन द कैंडिडेट फ्रॉम कैटेगरी 3 and 4 शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो बहुत अच्छी लाइन दी गई है कि मान लीजिए कि अगर ऊपर के पीएचडी नेटेड वाले स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, तो एमफिल वाले को और मास्टर डिग्री वाले को भी ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा उनको भी लिया जाएगा। तो मिनिमम योग्यता मास्टर्स डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, लेकिन जब मेरिट बनती है तो इतने सारे जब प्रायोरिटी वाले आएंगे तो उस पर उनके पॉइंट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है, द अबव एडवर्टाइज्ड पोस्ट आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूटीडीज़। और इसमें जो सब्जेक्ट में बढ़ोतरी घटाया बढ़ाया जा सकता है। द टेन्योर ऑफ द गेस्ट फैकल्टी शैल बी 1 academic session ending on 30th April and invitation will है ना टर्मिनेट ऑटोमेटिकली ऑन 30th April। 30 अप्रैल तक के लिए ही आपका जो है कार्यकाल रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा 30 अप्रैल यानी 2023 तक, ठीक है। द गेस्ट फैकल्टी शैल बी इंटाइटल फॉर ए फिक्स्ड मंथली हॉनोरियम एज डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड किया गया एक आपको मानदेय दिया जाएगा। द गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी अदर बेनिफिट्स एक्सेप्ट 1 day कैजुअल लीव एवरी मंथ। एक कैजुअल लीव एक महीने में एक मिलेगी, उसके अलावा कोई भी आपको अन्य सुविधाएं या लाभ नहीं मिलेंगे। द इन्विटेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ऑफ द बेसिस ऑफ हिज हर परफॉर्मेंस। किसी भी समय आपके परफॉर्मेंस के अनुसार से आपको बाहर किया जा सकता है। The candidate shall be upload all the necessary self-attested copies of certificate
मार्कशीट वो सब आपको अपलोड करना होगा। ठीक है। इफ़ द कैंडिडेट पोसेस एलिजिबिलिटी टू अप्लाई इन मोर देन वन सब्जेक्ट विल हैव अप्लाई सेपरेटली इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में योग्यता रखते हैं और आप उसके एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अलग अलग सबके लिए अप्लाई करना होगा। द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन इज़ 5 जुलाई 2022। तो ध्यान दीजिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 जुलाई 2022। ठीक है, तब तक आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैंडिडेट्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। केस ऑफ एनी ऑब्जेक्शन द कंप्लेंट कैन बी registered on the module. After verification of complaint is found to be correct, the name of the concerned publicant will be removed from the provisional merit list and may be considered for legal action. कोई भी गलत जानकारी से अगर आपका होता है तो उसमें फिर कार्यवाही होगी, वो सब है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पोर्टल ऑफ द वेबसाइट इन एकेडमिक सेशन 2022-23। तो जो भी सिलेक्टेड होंगे उनकी लिस्ट आएगी, फिर बाकी सब कुछ आपको करवाना होगा। है ना, इन्वाइटेड गेस्ट फैकल्टी शैल हैव टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय ओरिजिनल बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले आपको हर डॉक्यूमेंट का क्या करवाना पड़ेगा, सत्यापन करवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होगा। और आफ्टर द वेरिफिकेशन कैंडिडेट शैल ज्वाइन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। और आपको तत्काल फिर उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह करनी होगी, इस तरह से। ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ एनी ऑफ द पोस्ट इज वैकेंट द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट शैल बी इन्वाइटेड। ठीक है, अगर कोई छोड़ देता है या बाकी वैकेंट सीट होगी तो जो भी मेरिट लिस्ट में नेक्स्ट थे उनको चांस मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ यूटीडी गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ध्यान दीजिएगा, आपके एक्सपीरियंस तभी काउंट किया जाएगा या आपके एक्सपीरियंस का महत्व तभी है जब आपने कहीं यूटीडी में पढ़ाया हो, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में, या किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ाया हो या किसी सरकारी संस्थान में पढ़ाया हो, तभी आपके एक्सपीरियंस की एक क्या होगी, महत्व ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, बाकी एक्सपीरियंस सबका काउंट होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट में रहेंगे उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना, उन्हीं को माना भी जाएगा। ठीक, द एप्लीकेंट हैज़ टू क्लियरिफाई दैट नो लीगल केस और एक्शन इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। और आपके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई इफ़ एनी गेस्ट फैकल्टी इज एबसेंट फॉर मोर देन 7 days इन कंटिन्यूएशन हिज इन्विटेशन शैल टर्मिनेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा इसमें। और अगर आप 7 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं आते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के तो आपका सेवा समाप्त कर दी जाएगी। द गेस्ट फैकल्टी इज़ सपोज टू अवॉइड अ रूल रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। गेस्ट फैकल्टी इज सेलेक्टेड बाय मेरिट हैज़ टू प्रिपेयर है ना presentation on his her own subject topic. Their teaching capability will be है ना screened, है ना ascertained according to the presentation. After successfully presentation and performance and verification documents, the invitation order will be issued. आपका ज्वाइनिंग लेटर तभी आपको मिल पाएगा जब बाकायदे इंटरव्यू आपका होगा और आपका प्रेजेंटेशन लिया जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में, और जितनी ज़्यादा आपकी क्षमताएं होंगी उस चीज़ को प्रेजेंट करने में, और आपका परफॉर्मेंस होगा, सब चीज़ वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग हो पाएगा। अदर इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू फिल्ड है ना मैंडेटरी ऑन ऑनलाइन मोड ओनली एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट एज इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और उसके लिए जैसा कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दिया गया है उसी तरह से आपको फॉर्म भरना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी रेस्पेक्ट शैल बी है ना समरली रिजेक्टेड। तो जो भी इनकम्प्लीट रहेगा वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट ऑफ रिजर्व शेड्यूल्स जो भी है। तो अब आते हैं इसमें, फ़ीस आपको क्लियर हो गई 250 SC/ST के लिए, 500 रुपये जनरल के लिए। तो इस तरह से एक नोटिफिकेशन था गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के संबंध में शहडोल यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 5 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। और नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, उस संबंध में भी बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।